हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करते हैं आई डोनेशन के बारे में। चलिए देखते हैं आई डोनेशन क्यों करना चाहिए, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो आई डोनेशन किसी पर्सन द्वारा उसकी डेथ के बाद खुद की आईज को दो ब्लाइंड पीपल के लिए डोनेट करना। अब ये पढ़ने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जैसे कि मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसकी दोनों आंखें खराब है, दोनों कॉर्निया खराब है, ठीक है। तो अगर उसको कॉर्नियल ट्रांसप्लांट किया जाएगा या कोई डोनेट कर रहा है, कोई पर्सन है वो अपनी आईज डोनेट कर रहा है, तो वो दोनों कॉर्निया को एक सेम पेशेंट को डोनेट नहीं करेगा, क्योंकि दो आँख हैं, दो कॉर्निया है और एक कोई व्यक्ति है जिसकी डेथ हो गई है या होने वाली है या ब्रेन डेड है तो वो एक पर्सन दो ब्लाइंड पीपल को रोशनी दे सकता है, ठीक है, दो लोगों को दे सकता है। तो ऐसा नहीं करना है कि दोनों के दोनों कॉर्निया एक ही पेशेंट को नहीं देने, ये एक रूल होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का, ठीक है, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो आई डोनेशन है क्या, कोई पर्सन खुद की डेथ के बाद ऐसे पहले से ही बोल दे कि मेरी डेथ होने के बाद मेरी आई डोनेट कर देना फॉर टू ब्लाइंड पीपल, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आई डोनेशन एक नोबल गेस्चर है जिसमें पर्सन की मृत्यु के बाद उसकी आंखें वर्ल्ड देख सकते हैं। जैसे व्यक्ति तो मर गया लेकिन उसकी जो कॉर्निया है, उसकी आंखें किसी दूसरे को डोनेट कर दी, तो वो उसी की आंखें ना। तो वही लाइन लिखी गई है कि ये क्या है, एक नोबल गेस्चर है जिसमें पेशेंट भले ही मर गया लेकिन उसकी आंखें फिर भी उसकी मृत्यु के बाद दुनिया देख सकती हैं। इट इज अ ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग टू गिविंग साइट टू अ ब्लाइंड पर्सन। बहुत अच्छी बात है, किसी अंधे व्यक्ति को, किसी ब्लाइंड पर्सन को आपने किसी पेशेंट ने अपनी आंखें डोनेट की हैं, उसको आई साइट दी है, तो बहुत अच्छी बात है। डोनेटेड आई का यूज रिसर्च और एजुकेशन में भी करते हैं। मान लो उसका ट्रांसप्लांट नहीं किया, किसी ने अपनी आई डोनेट की, उसका ट्रांसप्लांट नहीं किया गया, तो उसका हम और भी यूज कर सकते हैं, रिसर्च स्टडी में कर सकते हैं, एजुकेशन में कर सकते हैं। इस स्टडी के कारण होता क्या है, स्पेसिफिक जो आई कंडीशंस हैं, जैसे कोई पर्टिकुलर प्रॉपर कोई डिजीज है तो उसमें कुछ नए सिम्टम्स का पता लगाना या उसका कुछ नए ट्रीटमेंट की रिसर्च के लिए हम उस आई का यूज कर सकते हैं। केवल कॉर्निया का ही ट्रांसप्लांट किया जाता है, बाकी जो पूरा आई ग्लोब है उसका यूज रिसर्च और एजुकेशन स्टडी पर्पज से ही किया जाता है। तो पूरा आई ग्लोब हम ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं, केवल कॉर्निया वाला प्लांट ही जो पार्ट है वो ही ट्रांसप्लांट किया जाता है। और बची हुई जो आई है उसका रिसर्च और एजुकेशन स्टडी पर्पज से हम यूज करते हैं। आई डोनेशन में डोनर का जो कॉर्निया होता है वो ब्लाइंड पर्सन के जो डोनर का जो कॉर्निया है वो ब्लाइंड पर्सन को ट्रांसप्लांट किया जाएगा। इंडिया में 4.6 मिलियन पीपल ब्लाइंड हैं। ओनली कॉर्नियल ब्लाइंडनेस, केवल हम कॉर्नियल ब्लाइंडनेस की काउंट करें यहाँ पे, तो 4.6 पीपल जो हैं उनको, मिलियन जो पीपल हैं वो कॉर्निया की वजह से ब्लाइंड हैं। कॉर्नियल ब्लाइंडनेस इज द कंडीशन कॉज्ड बाय आई इंजरी। मान लीजिए कॉर्निया में इंजरी हो गई या किसी इन्फेक्शन की वजह से कॉर्निया खराब हो गया, उसकी ट्रांसपेरेंसी खराब हो गई, तो पेशेंट क्या हो जाता है, ब्लाइंड हो जाता है। हाई परसेंट ऑफ दीज पीपल आई डोनेशन से कॉर्निया लेते हैं और दोबारा आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। और इसकी सक्सेस रेट वेरी हाई है। कॉर्नियल के जो ट्रांसप्लांट है वो मोस्टली सक्सेसफुल होते हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट करके जो भी पेशेंट जिनको कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है उनको दोबारा आई साइट दी जा सकती है। फिर बात करें फैक्ट अबाउट आई डोनेशन, तो पेशेंट की मृत्यु हो जाने पर ही आई डोनेट करना है। ऐसा नहीं जिंदा आदमी की आंखें निकाल के नहीं देनी है किसी को, जब उसकी डेथ हो जाए तभी हम डोनेट कर सकते हैं, अगर उसका रिलेटिव है उसके कंसेंट से, या डेथ होने से पहले खुद पेशेंट ने अपना कंसेंट दिया हो तो उसकी आई को डोनेट कर सकते हैं। आई को रिमूव करने में, पूरा आई ग्लोब रिमूव करने में 15 से 20 मिनट लगते हैं। डेथ सर्टिफिकेट जब अप्रूव हो जाए कि पेशेंट की डेथ हो चुकी है, उसका डेथ सर्टिफिकेट बन चुका है, तो उसको अप्रूव होने के 3 से 6 घंटे में ही हमें एज सून एज पॉसिबल आई को रिट्राइव कर लेना है। नहीं तो फिर उसके अंदर जो क्या होता है, जो माइक्रो जो टिश्यूज हैं उनकी नेक्रोसिस
शुरू हो जाती है। तो विदिन 3 to 6 आवर्स डेथ के हमें आई को निकाल लेना है। आई डोनेट करने के लिए डिसीज्ड पर्सन के रिलेटिव या क्लोज फ्रेंड कोई भी 2 पर्सन हो, उनसे कंसेंट लेना है, उनसे साइन कराना है। ये कंपल्सरी है टू कंप्लीट दैट it is compulsory to complete the death certificate and consent from before retrieval of the eye। जब भी आप आई को रिट्राइव करने वाले हो, पेशेंट जो डिसीज्ड जो पेशेंट है उसका आई ग्लोब निकालने वाले हो, उससे पहले आपको ये 2 काम जरूर करने हैं। एक तो उसके रिलेटिव या फ्रेंड्स का कंसेंट लेना है, और दूसरा उसका डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। पर्सन जो स्पेक्ट्रल्स यूज करते हैं, चश्मा लगाते हैं, या जिनकी कैटरेक्ट सर्जरी हुई थी, ठीक है, या पेशेंट को डायबिटीज था या हाइपरटेंशन था, तो वो पेशेंट भी अपनी आई डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि स्टडी पर्पज में यूज हो जाएगा पहली बात तो, और कॉर्निया अगर खराब नहीं है तो कॉर्निया तो ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है, लेकिन जिन पेशेंट की डेथ इन्फेक्शन की वजह से हुई है, सेप्टिसीमिया था, ब्लड इन्फेक्शन या किसी भी वजह से हुई है, वो पेशेंट अपनी आई डोनेट नहीं कर सकता। अगर पेशेंट को एड्स है, हेपेटाइटिस है, रेबीज है, ल्यूकेमिया है, ठीक है, हेड का कैंसर है, नेक या फेस का कैंसर है, तो भी उसको आई डोनेट नहीं करनी चाहिए, या उस पेशेंट की आई का हमें यूज नहीं करना चाहिए। देयर इज नो चार्ज पेएबल बाय द, जो भी डॉक्टर आई निकाल रहा है, रिट्राइव कर रहा है, उसको कोई चार्ज नहीं है। ठीक है। या फिर जिस पेशेंट की आप आंख ले रहे हो उसकी डेथ होगी तो उसको भी कोई पे नहीं करना है। ठीक है। एन्यूक्लिएशन रिमूवल ऑफ एंटायर ग्लोब इज डन फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ना इसको पैसा मिलेगा ना उसको पैसा मिलेगा। जो पर्सन रेटिनल या ऑप्टिक नर्व के कारण ब्लाइंड हो, वो पर्सन भी अपनी आई डोनेट कर सकता है, क्योंकि उनका कॉर्निया तो एकदम ठीक है, उनको ब्लाइंडनेस तो रेटिना या ऑप्टिक नर्व की एट्रोफी या किसी डिजीज की वजह से है, लेकिन उनका कॉर्निया तो ठीक है, तो वो पेशेंट भी अपनी आई डोनेट कर सकता है। द गिफ्ट ऑफ साइट इज मेड इनोनमस होना चाहिए, एंड रेसिपिएंट इज नॉट इन्फॉर्म्ड बाय द डोनर डिटेल, यानी कि जिसको भी उस पेशेंट की आई डोनेट की जा रही है, उस रेसिपिएंट को ये नहीं पता होना चाहिए कि उसको किसकी आंख मिली है। ठीक है। और बिल्कुल इनोनमस होना चाहिए, उसको कुछ नहीं पता होना चाहिए उसके बारे में। ठीक है ना। और ये इसका साइन होता है डोनेट का। ये भी अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन आए और ये बना के आओगे तो अच्छा इंप्रेशन जाता है। आफ्टर योर डाई डोनेट योर आई। तो पेशेंट की ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस लेके आनी चाहिए। जब पेशेंट की अगर डेथ हो गई तो डेफिनेटली उसको अपना कॉर्निया डोनेट करना चाहिए। तो ये था छोटा सा टॉपिक आई डोनेशन, जो कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मैटर सफिशियंट है, इतना ही आपको पढ़ना है। थैंक यू।